कलेक्टर साहब ने हमारा ज्ञापन ही नहीं लिया सर। 7,000 में किस लिए कर रहे हैं? हमारा भविष्य सुधर जाए, एक न एक दिन ऐसा आएगा कि हमें वो सफलता मिलेगी कि हमें वो चीज़ पे आएगी। कोई सर 40 किलोमीटर, कोई इनके सर 40 साल के बीवी बच्चे हैं, सब है सर, उसके बावजूद सब छोड़ के आते हैं सर। तैयार नहीं है हम लोग इतने दूर से 100 से 150 किलोमीटर दूर, हम देवगढ़ के पास का, कोई भीम के पास का, वहाँ से चल के आए, लेकिन अगर हमारा ज्ञापन तक नहीं लिया। ऑर्डर के एक दिन पहले जो अगर सेवा से हट जाता है आदमी, तो क्या उसका आगे का रोजगार नहीं रहेगा इस बोर्ड के अंदर? सीएमएचओ साहब के पास जाओ, उनके पास जाते हैं तो वो वापस रिटर्न हमें कलेक्टर साहब के पास भेज देंगे, आप उनके पास जाओ, काम हो जाएगा। अभी हम राजसमंद जिला कलेक्ट्री परिसर में मौजूद है और ये तमाम जो युवा चेहरे मेरे पास दिखाई देते हैं, ये डीएमएफटी नर्सिंग स्टाफ है और इनका ये कहना है कि हमारी वैसे कार्य सेवाएँ बीती मार्च में 31 को ख़त्म कर दी गई थी, मगर उसके बावजूद भी हम कार्य कर रहे थे और लगातार ये कोशिश भी कर रहे थे कि हमारी सेवाओं को विस्तार मिले, आगे भी हम काम करते रहें। इसको लेकर आज ये जिला प्रशासन के पास गुहार लगाने आए हैं, प्रशासनिक मुखिया से मिलने आए हैं। क्या कुछ हुआ है, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रतन जाट है सर, और हम पिछले 3 सालों से सर आर.के. जिला चिकित्सालय में सेवाएं दे रहे हैं सर। तो हर बार क्या है, हमारे 6 महीने का सर एक्सटेंशन दिया जाता है, ऑर्डर दिया जाता है काम करने को लेकर सर। तो हर बार सर 15 दिन या 20 दिन के अंतराल में हमारा ऑर्डर भी आ जाता है सर। इस बार जो 31 मार्च को 2025 को हमारा ख़त्म कर दिया गया। थोड़ा सा उससे पहले आप आओ, उससे पहले आप लोगों की ज्वाइनिंग कब हुई? 3 साल पहले मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ। 3 साल कोरोना काल में हुई थी सर। कोरोना काल में ज्वाइनिंग हुई, उसके बाद 6-6 महीने के लिए आपको लगाते थे और जब भी आपका अगला जो रिन्यूअल होना होता था वो 15 से 20 दिन में हो जाता था, यही बात आप कह रहे हैं। अब उसके बाद 31 मार्च को क्या हुआ? 31 मार्च को जब हम सर हमारा कार्य समाप्ति हुई तो हम सर हमारे जैसे सीएमएचओ साहब इनके अधीन हम लगे हुए हैं सर, इनके पास गए तो उन्होंने आश्वस्त किया कि भाई फाइल हमने कलेक्टर के पास भेज दी है और वहाँ से जैसे ही सर साइन हो जाते, प्रोसीजर पूरा हो जाता है तो हम यहाँ से ऑर्डर निकाल देंगे। तो हम उसको कार्य को जल्दी करवाने को लेकर कलेक्टर साहब के पास जाते हैं तो वो पेंडिंग बताते हैं कि आपका काम चल रहा है और हो जाएगा, आश्वस्त करते हैं। और हम जनप्रतिनिधियों के पास भी गए, विधायक महोदय दीप्ति जी मैडम के पास गए, हरी सिंह जी रावत के पास गए, तो उन्होंने पूर्ण रूप से आश्वस्त किया आपका काम हो जाएगा और आप काम करो सर। तो हमारे सर पहले से 7,000 तनख्वाह है सर, मासिक तनख्वाह, और हम 7,000 हमें 2 महीने से सर तनख्वाह नहीं मिली, हम फ्री में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपको 31 मार्च 2025 को आपको कह दिया गया कि अब आप सेवा में नहीं, उसके बाद भी आप काम कर रहे हो? जी सर, काम कर रहे, 2 महीने काम कर रहे हैं सर हम। क्यों कर रहे हैं फिर काम? तो सर जनप्रतिनिधियों अधिकारियों द्वारा आश्वस्त किया गया क्योंकि पहले भी सर 15 दिन के अंतराल में हमारा ऑर्डर आता था सर, तो हम उसी सर पॉजिटिव सर सोच के साथ हम काम कर रहे थे कि इस बार भी हमारा सर ऑर्डर हो जाएगा। इस बार ऑर्डर आया नहीं? इस बार सर 2 महीने हो गए सर ऑर्डर आया नहीं, तो हम आज ज्ञापन देने के लिए आए थे और हम अधिकारियों को वापस पुनः अवगत कराने के लिए आए। और हम क्या बोले कलेक्टर साहब? सर कलेक्टर साहब ने हमारा ज्ञापन ही नहीं लिया सर, हम जैसे बाहर से ही भगा दिया सर। कलेक्टर साहब ने हम लोगों को अंदर ही नहीं आने दिया, बाहर से ही बोला डीएमएफटी जो स्टाफ आए हुए हैं उनको बाहर से ही रवाना कर दो। हमें कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं, ना हमारा कोई ज्ञापन लिया गया है। उससे पहले कभी कलेक्टर साहब से मुलाकात? हाँ, कलेक्टर साहब से पहले आए थे, उन्होंने आश्वस्त किया था कि आप जहाँ काम कर रहे हो काम करते रहो, आपका ऑर्डर आ जाएगा। पिछले 2 महीने से हम इसी आधार पे काम कर रहे हैं। सीएमएचओ साहब के पास गए, उन्होंने भी हमें यही आश्वस्त किया कि आपका काम हो गया। 30 तारीख को इन्होंने तो निकाल दिया है हमारा ऑर्डर, कलेक्टर साहब ने हमारा ऑर्डर निकाल दिया, लेकिन सीएमएचओ साहब बोलते हैं मेरे पास आया ही नहीं है और काम हुआ ही नहीं है। बाकी इनके पास आते हैं तो इन्होंने बोला कि मेरी तरफ से तो मैं आश्वस्त हूँ और मैंने आपका काम कर दिया है, आपका काम हो जाएगा, आप सीएमएचओ साहब के पास जाओ। उनके पास जाते तो वो वापस रिटर्न हमें कलेक्टर साहब के पास भेज देंगे, आप उनके पास जाओ, काम हो जाएगा। हम विधायक महोदय के पास भी गए, विधायक महोदय ने भी हमें यही आश्वस्त किया कि आपका काम हो जाएगा, आप लगे हुए हो, काम करते रहो। और अब अगर हम हॉस्पिटल नहीं जाते तो हॉस्पिटल वाले बोलते हैं कि आप हॉस्पिटल नहीं आ रहे हो, उसके अगर आपकी जगह पे किसी दूसरों को लगा दिया तो इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, इसलिए आप रेगुलर हॉस्पिटल आओ। और हम पिछले 2 महीने से रेगुलर हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं बिना सैलरी के। तो ये देखो, ये कितना गंभीर मामला है। अब आप इसकी थोड़ी सी गंभीरता से समझना कि 31 मार्च को इनको मना कर दिया जाता है, 2 महीने इसके ऊपर बीत गए हैं और स्थितियाँ कितनी असमंजस वाली है कि ये जब सीएमएचओ कार्यालय पर जाते हैं तो वहाँ कहा जाता है कि डीएम साहब से मिलिए। डीएम साहब कहते हैं कि भाई मैंने तो भेज दिया है, उनसे मिलिए। जनप्रतिनिधियों का भी जिक्र कर रहे हैं कि हम विधायकों से भी मिल लिए। और उस पूरी भाग दौड़ के बीच जहाँ पर ये कार्य कर रहे हैं, जिसकी सैलरी नहीं है 2 महीने से, जहाँ अभी तो स्थिति स्पष्ट भी नहीं है कि वो यहाँ है या नहीं है, वहाँ से ये कहा जाता है कि अगर आप काम नहीं करेंगे
तो फिर हम आगे आपकी सेवाएं नहीं ले पाएंगे। आपकी जगह पे दूसरों को लगा दिया तो आप ही जिम्मेदार होंगे। क्योंकि हमें सही जवाब नहीं दिया जा रहा है कि भाई आपको रखना है डीएमएफटी में कंटिन्यू करना है या नहीं करना, कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। तो आपको डर लग रहा है कि वहाँ काम बंद कर दिया तो दूसरे को लगा देंगे? दूसरे को लगा देंगे, हमारे को ये डर लग रहा है, इसलिए फिर हम लोग जाते भी हैं कि हमारी जगह किसी और को ना लगाया जाए। सैलरी कितनी थी आप लोगों की? सैलरी हमारी 7,000 7 8,000 के आसपास। 2 महीने से वो उसका भी कोई अता पता नहीं है जी। और ये जानकारी भी नहीं है कि कहाँ से आएगी। नहीं सर, ये भी कोई जानकारी नहीं है अभी ये। ये देखिए हमारे आप, डिप्टी के अध्यक्ष जिला कलेक्टर ही होते हैं, लेकिन जिला कलेक्टर साहब भी हमको सुनने को तैयार नहीं है। हम लोग इतने दूर से 100 से 150 किलोमीटर दूर, हम कोई देवगुड़ के पास का, कोई भीम के पास का, वहाँ से चल के आए, लेकिन अगर हमारा ज्ञापन तक नहीं लिया गया है। ये देखिए आप, ये भूखे प्यासे यानी कि जो सरकार ठेका, मेरा नाम शंकर है, सरकार जो ठेका प्रथा खत्म करना चाह रही है तो उसके अनुसार भी हमारा नाम नहीं भिजवाया जा रहा है। ऐसा इसलिए कि ये कहा जाता है कि हम सेवा में नहीं है इस वक्त। अब जैसे कि सरकार ने कुछ निर्धारित की थी तारीख, तो उसके अनुसार हमारा एक्सटेंशन ऑर्डर है ही नहीं है, तो हमारा नाम जाएगा नहीं। तो क्या इसका मतलब क्या उस ऑर्डर के एक दिन पहले जो अगर सेवा से हट जाता है आदमी, तो क्या उसका आगे का रोजगार नहीं रहेगा इस बोर्ड के अंदर? हम यही जानना चाह रहे हैं कि हमारा नाम क्यों नहीं जा रहा है और हमारे को इस बोर्ड में हमारे को भी ठेका प्रथा खत्म करके हमारे को भी लिया जाए। उसमें नया नियम निकला है सर कि एक संस्थान गठन करेंगे, जो भी ठेका प्रथा में लगे हुए हैं उनको एक ही संस्थान में लिया जाएगा। अब कोई प्लेसमेंट एनजीओ से मार्फत लगा हुआ, कोई डीएमएफटी या कोई अदर स्कीम के साथ, तो इन्होंने सूचना मांगी सर हॉस्पिटलों में आप ठेका प्रथा में कितने लोग काम कर रहे हैं। तो असल में अब क्या हो रहा है सर, हम 2 महीने से हमारे साइन भी नहीं हो रहे, वो भी नहीं हो रहे सर। अब सूचना इन्होंने मांग दी, अभी जो कार्यरत है उनकी सूचना भेजी जा रही है सर। अब हम 3 साल काम करा, कोई 2 साल काम करा सर। अब हमारे नाम अगर जयपुर या नहीं जाते हैं सर, हम 7,000 में किस लिए कर रहे हैं कि हमारा भविष्य सुधर जाए। एक न एक दिन ऐसा आएगा कि हमें वो सफलता मिलेगी कि हमें वो चीज़ पे आएगी। कोई सर 40 किलोमीटर, कोई इनके सर 40 साल के बीवी बच्चे हैं, सब है सर, उसके बावजूद सब छोड़ के आते हैं सर। तो इसी आज में कि हमारा भविष्य सर सुनहरा बने, उसके बावजूद सर अब हमारे नाम नहीं जा रहे, तो कितना सर दुख हो रहा है सर का, वो नाम भी नहीं जा रहे सर। देखा आपने, ये पीड़ा बड़ी वास्तव में बड़ी ऐसी पीड़ा है कि नौकरी का तो अता पता अभी तक नहीं लग पा रहा है, मगर उससे भी ज़्यादा मुश्किल ये है कि जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक मुखिया, चिकित्सा विभाग के मुखिया सभी से मिल लिए हैं, कोई संतोषप्रद जवाब भी नहीं मिल पा रहा है। तो ये अपने आप में एक बहुत गंभीर पीड़ा है। कोशिश करेंगे कि कभी इनके बीच जाकर भी इनकी बात आप तक पहुँचाएँ। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।